यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भाभी जी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे हो। भला मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? मैं तो बाय द वे ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप कोई खुशखबरी? झूठ और फरेब की भी हद होती है सिद्धांत। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। सिद्धांत 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 फिर सिद्धांत। I mean, aren't you tired of this? Yeah, okay. Okay, bye. हेलो। और आप ही बताइए, मैं कैसे जानूंगा कि आप यहाँ क्यों आई? हेलो। कैसे जानूंगा जब तक कि आप मुझे नहीं बताती कि आप यहाँ क्यों आई? क्या मुझे तुम्हें ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? What? आप प्रेग्नेंट हैं? I mean, you. Congratulations! Amazing! एक मिनट। लेकिन आपकी और विक्रम भैया की शादी तो अभी नहीं हुई, तो इतनी जल्दी ये खुशखबरी? ये छल तुमने मेरे साथ क्यों किया है ना, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपने आप से, अपनी जमीन से पूछो कि ये बच्चा तुम्हारा है। और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। ये धोखा तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं, अपने बच्चे के साथ भी किया है। अरे शुक्र मानो अपने बड़े भाई का, उस देवता समान इंसान का जिसने मेरे बच्चे को नाम देने के लिए मेरे साथ शादी की। वरना मैं तो इस बच्चे के साथ खुदकुशी कर लूं। क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई क्या आप? पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें कर रही हैं आप। अगर बेचारे विक्रम भैया ने ये सारी बातें सुन ली ना, तो वो खुदकुशी कर लेंगे। भाभी, आई टेल यू, आजकल ना मुझे आपसे बात करने में शर्म आती है। Stop it! बंद करो ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? बेवकूफ हूं मैं? अरे मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारी सच्चाई और कौन जानता है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। और एक न एक दिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगी मैं, और वो भी सबके सामने। क्या कह रही हैं आप? You know what? I think you need help. You need serious help. क्योंकि आप जो कुछ कह रही ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हैं। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा आपके एक्स बॉयफ्रेंड का है। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ जानते हुए भी विक्रम भैया आपसे शादी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर ये सच है, अगर मैं आपकी बात पे यकीन करता हूं, तो आई मस्ट से कि मेरा भाई एक बहुत ही महान आदमी है। मिस्टर विक्रम सिंघानिया इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और मैं भी ये नहीं जानती थी कि इतने महान इंसान का भाई इतना मक्कार हो सकता है। Now you're trying my patience. सिर्फ इतना ही नहीं सिद्धांत, मैं पुलिस की मदद ले रही हूँ और तुम्हारा केस रीओपन करवा रही हूँ। और केस रीओपन होते ही पुलिस जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगी, तब तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मम्मी जी से हमारी जितनी देर से मुलाकात हो उतना अच्छा है। चलो चुपचाप जाकर हम अपने रूम में। माँ, पायला को क्या बात है मम्मी जी? लगता है आप हमसे नाराज हैं। ज्यादा मासूम और अनजान बनने की कोशिश मत करो कोमल। इसी तरह से एक्टिंग कर करके तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। लेकिन अब बस। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना था। मैं अपनी असलियत आपको बता देना चाहती थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि मैं ठीक वैसी एक्टिंग करूं जैसी बहू आप चाहती है मम्मी जी। ये सब मुझसे इस रवि ने करवाया। नहीं मम्मी, मैं कौन सा कैसा प्लान बना सकता हूँ? ये सब तो सानिया ने मुझे आइडिया दिया था। किसने किसको कौन सा आइडिया दिया, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं।
मेरी अपनी औलाद होकर मुझे से विश्वासघात किया। लेकिन तुम दोनों अब मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने तुम दोनों की हनीमून की टिकट्स बुक करवा ली है, कल की टिकट से। और कोमल, तुम्हारा नाटक अब और नहीं चलेगा। कल तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो, दैट्स फाइनल। ओके? मम्मी जी, पूजा, क्या क्या कहा सिंघानिया साहब ने? क्या ये? रिजेक्शन लेटर मिस्टर शर्मा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, आपके प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी की वजह से आपका पूरा कंसाइनमेंट हमारे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं नहीं, ये मेरे साथ बेईमानी है। ये हरकत जानबूझकर की गई है। किसी को चैन से नहीं बैठने दूंगा मैं। इस ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। मैं तो यहाँ इस ऑफिस में अपने फाइनल पेमेंट का चेक कलेक्ट करने के लिए आया था, और आप कह रही है कि मेरा पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया। अरे कोई मजाक है क्या? देखिए, आप मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हैं? ये रिजेक्शन लेटर खुद मिस्टर सिंघानिया ने मुझे दिया है। तो मैं मिस्टर सिंघानिया से मिलूंगा और उन्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा। देखिए, मिस्टर सिंघानिया आपसे मिलना नहीं चाहते। ऐसे कैसे मिलना नहीं चाहते? हाँ, उनको मुझसे मिलना ही होगा। उन्होंने मना किया। अरे मना किया मतलब क्या है? हाँ? रोको इन्हें। देखिए साहब, आप यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। अरे बाहर चलिए। मतलब क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो चैन से नहीं बैठ सकते। मुझे मिलना ही होगा। मिलूंगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या है सर? क्या ये सरासर बेईमानी और धोखेबाजी नहीं है मेरे साथ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप शामली से नाराज है इसलिए? ये कोई पर्सनल इशू नहीं है मिस्टर शर्मा, और पर्सनल बातों से इसका कोई संबंध नहीं। संबंध है सिंघानिया साहब, बहुत गहरा संबंध है, वरना आप मेरा माल कभी रिजेक्ट नहीं करते। बहुत छोटी सी सोच है आपकी मिस्टर शर्मा। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर हमारी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आपका प्रोडक्ट हल्की क्वालिटी के होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए हम हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जानता हूं सिंघानिया साहब, जो बात आप मुझे समझाना चाहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा प्रोडक्ट किसी भी हिसाब से हल्की क्वालिटी का नहीं है। दुनिया की कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मेरे प्रोडक्ट पे उंगली नहीं उठा सकता। मेरा कंसाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीजन की वजह से अटकाया गया सिंघानिया साहब। वेल, इफ यू थिंक सो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिंघानिया साहब, बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं साबित करके रहूंगा कि आपने मेरी भोली भाली शाली को किसी साजिश में फंसाया है। सनी ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसमें आप भी शामिल हैं, और यकीनन आप लोगों ने ये जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गंदे मकसद से किया है। छोड़ूंगा नहीं किसी को, एक एक को एक्सपोज करके ही रहूंगा। उसकी हरकतों का मतलब क्या है दीदी? क्यों कर रहा है ऐसा वो मेरे साथ? क्यों तंग कर रहा है मुझे? क्यों कर रहा है मेरा मेंटल टॉर्चर? शामली, थोड़ा सा सब्र रख। देखना, सिद्धांत की असलियत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। भगवान मुझे किस गलती की सजा दे रहा है? मेरी जिंदगी का तो तमाशा बना रखा है। भगवान, कब मिलेगी मुझे इस उलझन से मुक्ति? शामली, हौसला रख। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी,
अगर मेरे पेट में ये नन्ही सी जान नहीं पल रही होती ना, तो मैं कब की खुदकुशी कर चुकी होती। तंग आ गई हूं मैं इस जिंदगी से, तंग आ गई हूं। मैं नहीं जीना चाहती दीदी, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं शामली, ऐसा नहीं कहते। एक तो विक्रम जी भी घर में नहीं है, और जब तक वो आदमी वहां पर है, मेरा वहां रहने का दिल नहीं करता दीदी। घुटन होती है मुझे उस घर में, घुटन। जैसे ही वो सामने आता है, घिन आती है मुझे उस पर, गुस्सा आता है अपने आप पर, नफरत होती है अपने आप से। कैसे कैसे मैंने इतने घटिया आदमी से प्यार किया। लेकिन अब मेरा विश्वास पक्का हो चला है। वो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ही है दीदी, वो सिद्धांत ही है दीदी, वो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है। चुप हो जा शामली, चुप हो जा। मिस्टर रघुवीर शर्मा, कैसे हैं आप? मेरे साथ शामली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तू है। धोखेबाज, मक्कार, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर शर्मा। क्या 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 कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे ही ऑफिस में मेरे स्टाफ के सामने ये बदतमीजी नहीं कर सकते आप। यू कांट डू दिस टू मी। मैं जानता हूं कि मेरा कंसाइनमेंट तुमने ही रिजेक्ट करवाया है। मुझे बर्बाद करके आराम से रहना चाहता है, डराना चाहता है, ताकि तुम्हारी असलियत दुनिया वालों के सामने ना आए। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ना ही शामली चुप बैठेगी और ना ही मैं चुप बैठूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और हाँ, इस कंपनी के मालिक यानी तुम्हारे बाप सिंघानिया को भी तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहूंगा मैं। देखिए मिस्टर शर्मा, ये सारी बातें झूठी है, बेबुनियाद है, गलतफहमी हुई है आपको भी और शामली को भी। हाँ, अब अगर आप कुछ समझना ही नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपसे जो बनता है आप कीजिए, आई डोंट केयर। अंदाजा नहीं है तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारी असलियत दुनिया वालों के सामने साबित नहीं कर सकता, लेकिन सजा तो जरूर दे सकता हूं। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। आज के बाद मुझसे बच के रहना। मैं क्या करो तुम? क्यों? मेरा यहां आना मना है? ये मेरे बाप का ऑफिस है मिस्टर सिंघानिया। देखिए, ये अलग बात है कि अब आप में और मुझ में दुश्मनी का रिश्ता है, लेकिन क्या करें, हम अपना बाप बेटे का रिश्ता भी तो नहीं भुला सकते ना। बकवास बंद करो। यहाँ आने की वजह? पहले आप ये बताइए मिस्टर सिंघानिया कि आपने वो शामली के ब्रदर इन लॉ का कंसाइनमेंट रिजेक्ट क्यों कर दिया? That's none of your business. तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने ये कदम क्यों उठाया है। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। दो बातें। एक, हालात क्या है ये तो मैं जानता हूं। मुझे क्यों बता रहे हैं? और दूसरी बात, मेरी अक्लमंदी, मेरी होशियारी, मेरी स्मार्टनेस को आप
बेवकूफी क्यों कह रहे हैं? You know what? Just look at you. I think आप बौखला गए हैं. आप पूरी तरह से बौखला गए मिस्टर सिंघानिया, और उसी बौखलाहट में आपने रघुवीर शर्मा का कंसाइनमेंट रिजेक्ट करने की गलती कर दी. You know, Sunny, you're really trying my patience and you're making my life miserable. Oh yeah? Well then that's great. I like it. चल, इसका मतलब यह है डैड कि आपने अपनी 50% गलती तो मान ली. हार मान लीजिए डैड, हार मान लीजिए, वरना मैं आपको इतनी तकलीफ दूंगा कि आप अपनी 100% गलती मान लेंगे. You know what, डैड? अगर at the end of the day हार माननी ही है तो अभी क्यों नहीं? I mean, why not now? तुम शामली के पीछे हॉस्पिटल क्यों गए थे? आपको इस बात का अंदाजा देने के लिए कि आपको मुझे जितना सीरियसली लेना चाहिए ना, उतना सीरियसली आप ले नहीं रहे मुझे. आपने फोन पे सारी बातें सुनी ना अपने फोन की बातें. श्यामली बार बार मुझसे कह रही थी कि उसके होने वाले बच्चे का बाप मैं हूं, लेकिन मैं चुप था. मिस्टर सिंघानिया, मैं चुप था, जबकि अगर मैं चाहता तो मैं श्यामली को कह सकता था कि उसके बच्चे का बाप वाकई मैं हूं. लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया डैड, क्योंकि मैं आपको वक्त देना चाहता, ताकि आपका उतना ही नुकसान हो डैड जितना आप अफोर्ड कर सके. मुझे ऐसा लग रहा है डैड कि आप कुछ देर अकेले में, एकांत में, तन्हाई में गुजारना चाहते हैं, ताकि आप मेरी कही हुई बातों पर विचार कर सकें, सोच सकें उनके बारे में. नो प्रॉब्लम, मैं बाहर चला जाता हूँ. क्या है, वैसे भी आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस आया हूँ तो सबसे मिल लेता हूँ. नाउ नोबडी विल डिस्टर्ब मी. और हाँ, रात का खाना साथ में खाएं. वो क्या है ना कि मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद है. I'm sorry, sir. अब मैं और वक्त नहीं लगाऊंगा. तुमने मुझे वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो कम से कम मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं उठाना चाहता. अपने बाप से जीतने की कोशिश में